Hello बच्चों, let's read the question. The question is a block of mass m moves on a horizontal circle against the wall of a cylindrical room of radius r. The floor of the room on which the block moves is smooth, but the friction coefficient between the wall and the block is mu. The block is given an initial speed v naught. As a function of the speed v, write a the normal force by the wall on the ब्लॉक, नॉर्मल फोर्स निकालना है हमको. सेकेंड, द फ्रिक्शनल फोर्स बाय द वॉल. एंड सी पार्ट में हमको निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. डी पार्ट में हमको निकालना है इंटीग्रेट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv अपॉन dt विच इज इक्वल्स टू v dv अपॉन ds इक्वल्स टू ऑब्टेन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर वन रिवोल्यूशन. ठीक है, एक रिवोल्यूशन के बाद स्पीड को निकालने के लिए हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. तो ये चार पार्ट हमको सॉल्व करने हैं. तो देखिए इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, हमसे बात कर रहे हैं कि हमारा जो ब्लॉक मास है, मास m का, वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. तो कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी. एक सिलेंड्रिकल रूम होगा सपोज हमारे पास, ठीक है, इस तरह से एक सिलेंड्रिकल रूम दे रखा होगा और यहाँ पर सपोज कोई ब्लॉक होगा हमारे पास, ठीक है, और वॉल, ये मेरी वॉल है सिलेंड्रिकल रूम की, इसके और ब्लॉक के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है जिसका कोएफिशिएंट म्यू हमको गिवन है, और ये रेडियस जो है हमें वो भी गिवन है, आर रेडियस है. अब ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. ठीक है, ये जो हमारा ब्लॉक है वो रोटेट कर रहा है. तो अगर मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगी, ये मेरे पास ब्लॉक है, तो एक तो इस पर रोटेट कर रहा है, तो रोटेट की वजह से इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, एफ सी, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होती है. दूसरा इस पर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बाय द वॉल ऑफ द वॉल, सिलेंड्रिकल रूम की वॉल की वजह से, जो लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस इस डायरेक्शन में, एन. तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा जो एन है वो एफ सी के बराबर है विच इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. तो ये तो मेरा हो गया नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, अब हमें पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, सपोज इस तरह से ये है, ये मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो अब अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ये एफ यहाँ पर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, मतलब एम ए, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंट है ये हमारा. ठीक है, तो अब देखिए एक तो एफ मेरा जो होता है वो म्यू एन के बराबर होता है, एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा कितना हो जाएगा, म्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाएगा. और हम जानते हैं कि जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है वो बैलेंस हो रहा है एम ए टी से. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा थर्ड पार्ट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो कितना आ जाएगा, सी पार्ट में, कि जो मेरा एफ है दैट इज बैलेंस बाय एम ए टेंजेंशियल, एफ की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी थी, म्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू एम ए टी. एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आ गया मेरे पास वो कितना आ गया, म्यू वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर. ये मेरा क्या हो गया है, थर्ड पार्ट हो गया है. अब हमको लास्ट वाले पार्ट में क्या करना है, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया है उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे करना है इंटीग्रेट करना है. अब हम जानते हैं कि जो dv अपॉन dt है मेरा, dv अपॉन dt दैट इज इक्वल्स टू v dv अपॉन ds. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो मेरा आएगा यहाँ पर, उसकी जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा हमारे पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरह से मूव कर रहा है, ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी हमारे पास. ठीक है, ये जो वैल्यू आई है, क्योंकि एम ए टी जो होगा वो नेगेटिव में आएगा, तो जो ए की वैल्यू आई है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आया है वो मेरे पास नेगेटिव में आया है. तो यहाँ पर मैं वैल्यू पर पुट कर दूंगी, dv अपॉन dt मेरा क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है. तो इसकी जगह ये जो है ये मेरा क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है. इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर दूं तो माइनस म्यू वी स्क्वायर अपॉन आर दैट इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन डी एस. तो एक v से एक v तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस म्यू वी अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एस. ये सारी वैल्यूज रख दी मैंने. इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो डीवी, वी को एक तरफ लेके आ जाते हैं, डीवी अपॉन वी हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस म्यू अपॉन आर डी एस हो जाएगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ से डी एस की वैल्यू निकालूं तो डी एस मेरा आ जाएगा माइनस आर अपॉन म्यू डी अपॉन वी. अब इसको क्या कर दूंगी, मैं इंटीग्रेट कर दूंगी. तो जब इंटीग्रेट करूंगी मैं तो देखो डी एस का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा एस हमारे पास, ठीक है, माइनस आर अपॉन म्यू आपका क्या हो जाएगा,
माइनस आर अपॉन म्यू हो गया आपके पास कांस्टेंट, और डी वी अपॉन वी जो हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग वी, ठीक है, लॉग बेस ई बी प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको मैंने क्या लिख दिया है सी से लिख दिया है। तो यहाँ पर अगर मेरा एस 0 हो, जब मेरा एस जो है वो अगर 0 होगा, एस 0 होगा, उस पॉइंट पर जो v होगा मेरा वो v नॉट के बराबर होगा जो कि मेरी इनिशियल स्पीड है, ये हम जानते हैं, ठीक है। अगर मेरी डिस्टेंस 0 है तो v जो मेरा होता है v नॉट के बराबर होता है जो कि इनिशियल स्पीड होती है, जो हमको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी पता है। तो अगर मैं s की जगह 0 रख दूं तो 0 इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस आर अपॉन म्यू, और यहाँ पर v नॉट हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा लॉग v नॉट आ जाएगा आपके पास यहाँ से। अब तो यहाँ से प्लस आपके पास c है, तो c की जो वैल्यू हमें मिल गई है वो हमें कितनी मिल गई, c मेरे पास आ गया है r अपॉन म्यू लॉग v नॉट के बराबर। अब इस c की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, जो मेरे पास s की इक्वेशन आई है उसमें मैं c की वैल्यू को पुट कर दूंगी। तो जब c की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो देखिए मेरे पास जो वैल्यू बचेगी s की वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं आगे, s जो है वो मेरे पास आ जाएगा माइनस आर अपॉन म्यू लॉग v प्लस आर अपॉन म्यू लॉग v नॉट, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, r अपॉन म्यू लॉग v नॉट माइनस लॉग v है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो s की इक्वेशन आई है उसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, s की इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ r अपॉन म्यू लॉग v नॉट माइनस लॉग v, ठीक है। तो s मेरा कितना आ जाएगा r अपॉन म्यू, और v नॉट माइनस v को मैं लिख सकती हूँ लॉग v नॉट अपॉन v, लॉग का जो बेस है वो हमारा e ही है अभी तक, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, s की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और s की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी, अगर मैं इसको v अपॉन वी नॉट कर दूँ तो वापस s की वैल्यू माइनस में हो जाएगी। अगर मुझे v को ऊपर रखना है v नॉट को नीचे रखना है तो माइनस r अपॉन म्यू लॉग v अपॉन वी नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास s की वैल्यू आ गई है। अब इसकी जगह v अपॉन वी नॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं v अपॉन वी नॉट निकालना चाहूँ तो v अपॉन वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग का एंटी लॉग हो जाएगा तो e की पावर माइनस म्यू s अपॉन r आ जाएगा, और s जो है मेरा वो कितना है 2πr है, डिस्टेंस कितनी है सर्कुलर मोशन के लिए s 2πr के बराबर होगा। तो v अपॉन वी नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी e की पावर माइनस म्यू, ये हो जाएगा 2πr अपॉन r से r कैंसिल हो जाएगा, तो v अपॉन वी नॉट जो मेरे पास आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, e की पावर माइनस 2π म्यू, तो v मेरा आ जाएगा v नॉट e की पावर माइनस 2π म्यू। ये मेरे पास क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है v की, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।